क्लियर है? तो देखिए आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, व्हिच इज द सब टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये क्या है? सब टॉपिक है, किसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक से हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में आपको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्लास 11 में चैप्टर पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का क्या है कॉन्सेप्ट है? इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। तमाम ऐसे उसके जो सब टॉपिक है, मेनली उसका यूज इसमें है, इसमें टेंजेंट से नॉर्मल। तो देखिए पहले इस टेंजेंट और नॉर्मल में क्लास 11 में एक छोटा सा टॉपिक लेके पहले क्या समझाएंगे जिसका यहाँ यूज है। क्या है? स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ लाइंस। स्लोप कहते हैं इसी को, या ग्रेडियंट कहते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइंस, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है या ग्रेडियंट क्या होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ एक आर्टिकल डेफिनेशन व्हिच इज क्लियर दैट the angle which is a line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is called inclination of line। ऐसा inclination of line पहले हम आपको डिस्कस करेंगे inclination of line। अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई एंगल फॉर्म होता है या फॉर्म करता है, तो उसी एंगल को उस लाइन का इंक्लिनेशन कहते हैं। क्लियर? दैट इज द एंगल व्हिच a line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is called inclination। मींस अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से इन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म करता है उस एंगल को क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है? किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है, किसी भी लाइन से क्या होते हैं जो इंक्लिनेशन होते हैं, वो इंक्लिनेशन 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हमेशा 0 से ग्रेटर और 180 से क्या होता है? कम होता है। इंक्लिनेशन मींस 0 डिग्री मींस कोई एंगल नहीं बन रहा है, या 180 डिग्री मींस कोई इंक्लिनेशन, मतलब इस एक्स एक्सिस से 180 मतलब इसकी क्या होगा? पैरेलल। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज लेस देन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन। क्लियर है? मींस 0 डिग्री या 180 डिग्री, बट 180 डिग्री से क्या होगा? लेस। तो देखिए ये थीटा की जो वैल्यू होगी, इंक्लिनेशन होगा, वो लेस देन क्या होगा? 180 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। क्लियर? तो अगर कोई लाइन थीटा इंक्लिनेशन बनाता है, क्लियर, अगर कोई लाइन थीटा इंक्लिनेशन रखता है या बनाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ लाइन विद एंगल थीटा इज कॉल्ड क्या होता है? स्लोप होता है। मींस अगर ये एंगल थीटा है, इसका टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट मींस tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है? देखिए क्या लिखा है, if theta is the inclination of line, then the trigonometrical tangent of theta is called slope of line। थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, और tan थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू क्या है? लाइन। तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन अगर थीटा है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट दैट इज tan थीटा की उस लाइन का क्या होता है? स्लोप होता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन राइट
if theta is the inclination of line, then the trigonometrical tangent of theta is called slope of line. क्लियर है? It is denoted by small m. Slope of line को small m से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? Represented by small m and defined by m is equal to tan theta. Tan theta क्या है? Trigonometrical tangent of angle theta which a line makes with positive direction of x axis. मतलब अगर ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से थीटा एंगल पर काम करता है, बनाता है, इसका टेंजेंट ही इस लाइन में क्या होता है? स्लोप होता है या उसका क्या होता है? ग्रेडियंट होता है. क्लियर? तो देखिए अगर यहाँ में tan थीटा किसी लाइन के स्लोप है, इसके कुछ रिमार्क्स भी यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं, बोल किए जाते हैं. इसके रिमार्क्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. देखिए पहला रिमार्क मिला है कि स्लोप ऑफ x एक्सिस की जीरो. स्लोप ऑफ x एक्सिस ये आपका क्या है? x एक्सिस. ये क्या है? x एक्सिस. और यह एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाएगा? जीरो एंगल बनाएगा. इसका मतलब x एक्सिस का जो इंक्लिनेशन होगा ये थीटा होगा, x एक्सिस के कंपैरिजन में क्या होगा? जीरो होगा. और अगर थीटा जीरो होगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. इस केस में, फर्स्ट केस में स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसका मतलब स्लोप ऑफ x एक्सिस, ये जो x एक्सिस लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो. नेक्स्ट टू स्लोप ऑफ y एक्सिस. ये क्या है आपका? y एक्सिस. आप जानते हैं y एक्सिस हमेशा x एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाता है. y एक्सिस x एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाता है. और किस सेंस में बनाता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के सेंस में बनाता है. इन एंटी क्लॉकवाइज से बनाता है. इसका मतलब ये 90 डिग्री इस y एक्सिस का क्या है? इंक्लिनेशन. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 90. और आपको पता है tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, मींस नॉट डिफाइंड होती है. इसलिए स्लोप ऑफ y एक्सिस हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है. तो स्लोप ऑफ x एक्सिस जीरो होता है, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है? नॉट डिफाइंड. क्लियर? अब ये अगला क्वेश्चन है. ऐसे तमाम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, या लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो, या लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो, या लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो इस केस में इसका स्लोप क्या होगा? देखिए आपको बताया है ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. और ये जो लाइन है, ये देखिए लाइन L1 ये पैरेलल टू किसके है? y एक्सिस है. ये लाइन L1 पैरेलल टू y एक्सिस है और यही लाइन L1 पर पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन परपेंडिकुलर टू क्या है? x एक्सिस है. देखिए दो केस यहां बोल रहा है. ये लाइन L1 इसके तो पैरेलल है, लेकिन इस लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है. इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन क्या है? x एक्सिस. मतलब लाइन L1 परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू क्या है? y एक्सिस. तो अगर क्या इस लाइन L1 का स्लोप बताइए इन टर्म ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल है. इसका मतलब ये x एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और x एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा. इसका स्लोप होगा या लिखिए स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये वाला केस यहां पे देखिए. तो ये क्या है? नॉट डिफाइंड. तो अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है. तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? मींस ये हमेशा 90 डिग्री है. ठीक है? फिर आपको
क्या क्लियर? 3, 4, 5, 6 है, इसमें देखिए ज्यादा नहीं लिखने से स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, इट मींस स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसा लाइन जो y एक्सिस से क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, y एक्सिस जो परपेंडिकुलर होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां पे देखिए y एक्सिस के परपेंडिकुलर और x एक्सिस के पैरेलल दोनों एक ही नहीं है, इसलिए इसका दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा वो x एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे देखिए ये y के पैरेलल है लेकिन x के क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए इस केस में इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इधर उधर करके घुमा करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन आप इतना कि जो स्लोप ऑफ x एक्सिस होगा वो x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप होगा, और जो स्लोप ऑफ y एक्सिस होगा वो x एक्सिस के स्लोप ऑफ y एक्सिस होगा वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसी की होगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक में मैंने डिस्कशन किया कि स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है, और कुछ ऐसे लाइंस जो x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, इनके स्लोप क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कशन करूंगा कि किसी दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाऊंगा कि किसी दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा या उसका इक्वेशन क्या होगा। क्लियर?